Good morning, class 11. Welcome back once again in our online classes, and today we are going to discuss about the one important topic that is the part of your basic physics and that you have read in the chemistry also. And this topic is a significant figure. बेटा ये वीडियो एक हाँ मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे जो आने वाले टेस्ट हैं, पीरियोडिक टेस्ट है, उसमें ये पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ वी नीड टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, सेम सारा प्रोसेस वही जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है वही सारा प्रोसेस हमारा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ द मिड पार्ट। ये जो अभी हमारे वीडियो है उसके बाद का एक टॉपिक है ये सिग्निफिकेंट फिगर। ये एकदम सेपरेट है, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, सेपरेट टॉपिक है, केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए आज एक बार सिर्फ हम इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर टुडे। ठीक है, we are going to read some rules here, some rules are given here about the significant figure। उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, कुछ पहला रूल है हमारा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर अ सिग्निफिकेंट, यानी इफ़ यू गिवन अ नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी हमारा नॉन जीरो डिजिट दिया हुआ है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन या 15.75, इसमें सारे डिजिट जो है नॉन जीरो हैं, कोई भी जीरो बीच में नहीं आया है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज हेयर। यानी अगर किसी भी नंबर में कोई भी जीरो नहीं आ रहा है तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये इसका पहला रूल है। हमें रूल इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हमने रूल को लर्न करके रखा, अच्छे से याद रखा, तो हम सारे सिग्निफिकेंट फिगर इजीली काउंट कर सकते हैं, बहुत इजी वे में इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या है कि इफ़ वी हैव ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स तो दैट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर। हमने काउंट किया 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, वी विल राइट द आंसर 4। सेकेंड रूल इज ऑल द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर अ सिग्निफिकेंट, यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, यानी दो ऐसे डिजिट जो नॉन जीरो जीरो नहीं है, उनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल 100.05 इज देयर, पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, दूसरा नॉन जीरो डिजिट 5 है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 इज अ सिग्निफिकेंट, हेयर सिग्निफिकेंट फिगर इज अ 5। नाउ इसका थर्ड रूल, रूल नंबर 3, ऑल द जीरोज टू द राइट साइड आर सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ द यूनिट, अदरवाइज नॉट। यानी अगर जितने भी जीरोस हमारे राइट साइड में है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे अगर कोई यूनिट होगा। अगर कोई यूनिट दिया है तो राइट साइड में सारे जीरोस हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 45600 इज हेयर, 45600 इज हेयर, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर, 1 2 3। इन जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे, दीज जीरोस आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 45600 सेकेंड दिया हुआ है, इट मीन्स वी हैव यूज द यूनिट है, ध्यान देना बेटा, यूनिट दिया हुआ है तो ऑल द डिजिट्स विल बी अ सिग्निफिकेंट। इट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1 2 3 4 5, 5 विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर। एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में वो डॉट लगा देता है लाइक दिस, कभी कभी क्वेश्चंस में वो डॉट लगा देता है इस तरह। अगर उसने डॉट लगा दिया है इट मीन्स ऑल द जीरोस विल बी काउंटेड। अगर उसने डॉट लगाया है तो जीरोस को हम काउंट करेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर डॉट नहीं लगाया है तो हम जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से रखना, समझ के कि अगर डॉट लगा हुआ है तो जीरोस विल बी काउंटेड हियर एज अ सिग्निफिकेंट, इफ डॉट इज नॉट देयर वी विल नॉट काउंट द जीरो एज अ सिग्निफिकेंट, हम जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज हियर, all the zeros to the right side of the decimals are significant, मीन्स अगर डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरोस लगे हुए हैं सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। लाइक इट इज गिवन है 45.00, डेसिमल के बाद दो जीरोस हैं, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। ओके, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरोस होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट रूल इज ऑल द जीरोस टू द राइट साइड विथ लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल के लेफ्ट में अगर जीरोस है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा।
यानी राइट साइड में अगर नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 0 है तो ये दोनों हमारे काउंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ध्यान देना बेटा बहुत अच्छे से। अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी 0 है और राइट साइड में भी 0 है तो दोनों जीरोस हमारे काउंट नहीं होंगे। इट मीन्स हाउ मेनी डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर 1 2 एंड 3, 3 significant figure is here. Okay, it does not depends on the system of a unit, यानी कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा उस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इज here 16.4 सेंटीमीटर, इसी को हमने लिखा 0.0161 सेंटीमीटर और 161.00 सेंटीमीटर, किसी भी सिस्टम में लिखा हो हमारे यहाँ नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 3 होंगे। ओके, लास्ट इसका रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन दिया जाए, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है n इंटू 10 की पावर x, इस फॉर्म में हमारा साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाता है। जब हमने फिजिकल पढ़ा था, फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे लिखते हैं। एक बार जाके बैक थ्रू जाकर के आप वहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि हाउ वी विल राइट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो ये भी ध्यान देना कि इन द केस ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन लाइक एज इट इज गिवन है 3500 मीटर में दिया हुआ है, या 3.5 10⁻²⁰ सेंटीमीटर, वही उसी चीज़ को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, उसी चीज़ को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, उसी चीज़ को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। किसी में भी कन्वर्ट किया जाए हम सबसे पहले उसको सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक ऐसा 3.5 × 10⁻³ किलोमीटर इज गिवन है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 3500 मीटर में। नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज हेयर। बेटा ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जीरो काउंट नहीं होता। कब? जब ये यूनिट ना लगी हो। यहाँ पे यूनिट लगी है तो वी विल काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर हेयर। ओके, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज हेयर 4। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, लेकिन टेस्ट के बेसिस पे, टेस्ट के उस पे कॉन्सेप्ट पे, इसमें टेस्ट में पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट करने के लिए आएंगे कि एक वैल्यू दी जाएगी, बोला जाएगा काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट। कुछ वैल्यू दे दी जाएगी एडिशन में, उसको बोला जाएगा ऐड करने के बाद काउंट करना हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। ओके, टेस्ट में कुछ फॉर्मूलेज भी दिए जाएंगे एमसीक्यूज पे बेस्ड, उसको भी जाके देख लेना। जो एरर बेस्ड फॉर्मूले होते हैं, कि जो हमारे एब्सोल्यूट एरर होते हैं, रिलेटिव एरर होते हैं, या ये सारे एरर होते हैं जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है, उसको एक बार फॉर्मूलेज देख लेना। फॉर्मूलेज भी पूछ सकते हैं टेस्ट में। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से टेस्ट में तैयारी करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर आप तैयार करिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट पेपर में बहुत पूछा गया है। यानी जो हमारे फिजिकल वर्ड से रिलेटेड हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पुरानी फिजिक्स से रिलेटेड है, 10th से भी रिलेटेड है, उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट 10th में इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, पेपर अच्छे से दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।